हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके साथ बुरा करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है। प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। और जो लोग भी नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अपनी एनर्जी के साथ। अगर आपसे रेजोनेट होती है आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को, अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आप वो भी बता सकते हैं। कोई भी थॉट है रीडिंग के रिगार्डिंग तो आप वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से कह सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबका अपना थॉट होता है, सबका अपना एक्सप्लेनेशन होता है। तो आप वो बता सकते हैं मुझे, जो भी आपके मन में एक हम लोग एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाते हैं। आप सब जानते हैं मैं सारे ही कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, तो मैं आपका कमेंट भी ज़रूर पढ़ूँगी। और जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस नंबर पर सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक होती है। डायरेक्ट मुझसे बात करने के लिए ये नंबर नहीं है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इस नंबर पर मुझसे बात नहीं होगी, अपॉइंटमेंट बुक होगा। और अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद ही मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप कमेंट्स चेक कर सकते हैं। कभी भी किसी का नेगेटिव कमेंट आप नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने वही नंबर दे रखा है। स्टाफ या मेरे हस्बैंड में से कोई अटेंड करेंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग फिट कर लीजिएगा और बताइएगा रेजोनेट हुई है या नहीं। तो कार्ड्स जब मैंने सिलेक्ट किए हैं तो बहुत ही चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो आपके विरोधी हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अभी जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके यहाँ कोई खुशी का काम तो है, मतलब कोई सेलिब्रेशन तो है, बट उस सेलिब्रेशन के साथ बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें उनको टेंशन हो रही है। ज़्यादा एंजॉय करते हुए मुझे वो नहीं दिख पा रहे हैं। किसी बात का तो कष्ट मुझे नज़र आ रहा है, किसी चीज़ का गिल्ट नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डल है और मतलब अपसेट लग रहे हैं मुझे। हालांकि कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हो रहा है जिसके लिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसे उनके पास अवसर हैं कि वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट उस सेलिब्रेशन में भी हैप्पीनेस नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, शायद उनको एकदम रेजोनेट नहीं लग रहा होगा, तो डिटेल में आप ऐसे समझिए कि घर में फंक्शन है, घर का कार्यक्रम है या अपना कोई अचीवमेंट है, बट फिर भी मन प्रसन्न नहीं है। जब घर में कुछ भी अच्छा या शुभ कार्य होता है तो सबके मन प्रसन्न होते हैं, चाहे वो छोटा सा कीर्तन ही क्यों ना हो। एक अलग भावना, एक खुशी की लहर अलग छाई हुई होती है, बट वो नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर इंसान का मन प्रसन्न नहीं है तो फिर उसे कोई सुख भी दे दो, कोई भी सुख से मतलब होता है कि कोई भी फैसिलिटी दे दो उसे, ठीक है, कोई भी सुविधा दे दो, बट उसका वो सुखी महसूस नहीं करेगा। वो सुखी इसलिए महसूस नहीं करेगा क्योंकि सुविधाओं से सुख नहीं होता। सुख होता है मन के प्रसन्न होने से, और मन तो उनका प्रसन्न है ही नहीं। अब आप समझ रहे होंगे। तो इनका मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी है, और ये दुख अभी से नहीं है, काफ़ी लंबा है, बट ये प्रिटेंड नहीं करते हैं। स्टाइल बहुत मारते होंगे, बहुत ज़्यादा स्टाइल मारते होंगे, बट वो स्टाइल के पीछे का दुख है वो कोई नहीं देख पाता है। इनकी लाइफ में एक एम्प्टीनेस है, एक अकेलापन सा है, और एक ऐसा लगता है, इनको फील होता है जैसे काफ़ी बैटल इन्होंने लाइफ के अकेले लड़े हैं। इन्होंने सबसे उम्मीद करना बंद कर दिया है, अभी ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं ये किसी से, और इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि कर्मा होते हैं, कर्मा को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं ये। इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर है, इनके दिमाग में क्लैरिटी है कि कोई भी पर्सन है वो इनको हेल्प नहीं कर सकता है, सिर्फ यही खुद को हेल्प कर सकते हैं। इसलिए ये अब दूसरों का जो वैलिडेशन था, दूसरों की जो पूछते थे, दूसरों को जो दूसरों की हामी रजामंदी इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती थी,
वो चीज़ अभी मुझे दिख रहा है कि कम हो गई है। अब वो चीज़ इतनी मैटर नहीं कर रही है इनके लिए। और जो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है वो आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है। और भले ही आप लोगों में अच्छा बॉन्ड हो या नहीं हो, बट इनके जो भी लव्ड वन हैं, जो भी इनके आसपास के लोग हैं, उनका प्यार आशीर्वाद अब इसी चीज़ के लिए ये क्रेव कर रहे हैं। पहले इनके लिए बाकी चीज़ें ज़्यादा मैंडेटरी थी, इनके लिए पैसा रुतबा ज़्यादा मायने रखता था। बट अभी धीरे धीरे इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर चेंजेस आए हैं। और इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि इनसे गलती तो हुई है, ऐसा नहीं है कि इनसे गलती नहीं हुई है। और कहाँ पर ये गलत थे, कहाँ पर ये सही थे, सारी बातें, सारी चीज़ें ये समझ रहे हैं और बहुत ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उस एक्सेप्टेंस में एक तब इनको जैसे ऐसा होता है ना कि जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। तो वो थोड़ा सा लाइट, जो हर्ट लाइट होता है ना, अब इसको हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना, मेरे दिमाग से उतर गया। जैसे दिल हल्का फील होता है ना, बहुत लाइटेंड फील करते हैं, एकदम सोल एकदम लाइट हो जाती है। या कोई भी काम हो, अगर हमने कोई चोरी की है, ठीक है, और हम उसे छुपा रहे हैं छुपा रहे हैं छुपा रहे हैं, तो मन बहुत भारी सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा भारी। और फिर चाहे कितनी भी खुशियाँ हो, लेकिन क्योंकि हमारा मन भारी है, वी कैन नॉट एन्जॉय। बट जब हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो चीज़ हम छुपा रहे होते हैं वो मम्मी पापा को किसी भी तरह पता चल जाती है, तो फिर कुछ हम पे होता नहीं है छुपाने के लिए या खोने के लिए। ऑलरेडी डांट पड़ चुकी होती है, जो बिगड़ना होता है वो बिगड़ चुका होता है। फिर कुछ डर नहीं रहता, डर नहीं रहता तो मन भारी नहीं रहता, मन भारी नहीं होता तो हल्का फील होता है, हल्का फील होता है तो खुशी होती है। वो वाली चीज़ इनके साथ हो रही है। इन्होंने गलती एक्सेप्ट करी है अपनी, जहाँ जहाँ ये गलत थे, तो उस वजह से थोड़ा सा ये लाइट फील कर रहे हैं, हल्कापन इनको महसूस हो रहा है। दिल इनका जो भारी हो रहा था, एकदम इनको बेचैनी सी थी, वो थोड़ा इनका कम हुई है। बट स्टिल दे कैन नॉट एन्जॉय देयर थिंग, देयर लाइफ, देयर अचीवमेंट्स। देखने में तो दुनिया को ऐसा लग रहा है कि यार कोई इंसान इतना बुरा करता है, उसके साथ कभी कुछ बुरा ही नहीं होता, उसके साथ अच्छा ही होता रहता है। क्योंकि दुनिया को नहीं पता कि अच्छा नहीं हो रहा है, या उस अच्छे में भी वो इंसान खुश ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास मर्सिडीज़ आई, आपके घर में मर्सिडीज़ आई, ठीक है, सब दुनिया तो क्या कहेगी, ओ भाई देखो इनके यहाँ मर्सिडीज़ आई, ओ माई गॉड BMW आई है, या जो भी मटेरियलिस्टिक में जो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी। ठीक है, मेरे लिए मर्सिडीज़ BMW बड़ी बात है, इसलिए मैं उसके एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो वाव वाव हो जाएगी। बट अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं हो कार में, आपको चलाने में मज़ा ही नहीं आए, आपको वो खुशी ही नहीं हो, तो ये बात सिर्फ आप जान सकते हो। दुनिया तो ये सोचेगी ना यार इनके तो मज़े आ गए, दुनिया नहीं सोचेगी कि आपको इंटरेस्ट नहीं था फिर भी आपके पास मर्सिडीज़ आ गई, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई खुशी नहीं है घर में आई है, तो दुनिया इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे ही इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बट कॉन्टीन्यूसली कर्सिंग चल रही है। कर्सिंग इसलिए चल रही है क्योंकि इनकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और इन्होंने जिनके साथ भी गलत किया है, जिनका भी दिल दुखाया है, उनकी तरफ से मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं गलत गलत, मतलब एक तरीके से श्राप दिया जा रहा है गलत, किसका ये हो वो, कर्सिंग चल रही है, ठीक है। तो ये सुकून में नहीं है, एंजॉय नहीं कर पा रहे। और वो कर्ज देने वाले, श्राप देने वाले, बदुआ देने वाले लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये ऑलरेडी बेचारा परेशान है। भले ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कितना भी आगे हों, बट हेल्थ वाइज, मेंटली, फिज़िकली बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बैंड बज चुका है। और इनको ये बहुत अच्छे से रियलाइजेशन है पूरी तरीके से कि किसी भी अच्छे इंसान के साथ गलत व्यवहार करने से क्या होता है। बहुत अच्छे से इस चीज़ का इनको आभास हो गया है, रियलाइज़ कर लिया है इन्होंने। इनको ये चीज़ पता चल गई है दैट दे वर रॉन्ग, दे वर टोटली रॉन्ग, वो पूरी तरह गलत थे, उसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं इनके पास। सिंपल सी बात तो ये है सबसे पहली, ठीक है। और वो जब एक्सेप्ट कर लेता है इंसान, तो प्रभु भी माफ़ कर देता है कि चलो ठीक है, क्योंकि उसको अपना गलती हो गई, प्रायश्चित करेगा। अपराध जब फील होता है ना, तो नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहती। बट वही है कि इनके अंदर एक चीज़ जो कमी मैं देख पा रही हूँ, सब कुछ एहसास होने के बाद भी ईगो इनका जो है वो आड़े आ जाता है। ईगो वॉर इनका चलता रहता है कॉन्टीन्यूसली।
इन्हें दुखी भी होंगे तो अगर इन्होंने देख लिया सामने से दुश्मन आ रहा है तो उसके सामने ऐसे हंसेंगे जैसे दुनिया का कोई दुख इन्हें छू भी नहीं सकता है। तो वो ईगो वार इनका शुरू से चलता चला आया है और इस ईगो ने ही इनके घर में आग लगाई है और इस ईगो ने ही इनकी वाट लगा दी है। मगर मजाल है कि ईगो को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो रहा है। ईगो इनके साथ साथ चल रहा है और मुझे लग रहा है मरते दम तक ईगो में ही जाएंगे। ईगो ही इनको भगवान के पास लेके चला जाएगा। बट लेट्स सी, प्रभु की सब पर कृपा है, चाहे वो दुष्ट हो चाहे वो राक्षस हो। अगर राक्षसों पे प्रभु की कृपा नहीं होती तो भस्मासुर को प्रभु आशीर्वाद कैसे दे देते कि जिसके ऊपर भी हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा? कैसे? वो तो नारायण की लीला थी कि प्रभु शिव बच गए, वरना प्रभु शिव के ही ऊपर वो हाथ रखने जा रहे थे। लेकिन भोलेनाथ मेरे इतने भोले, उन्होंने तो आशीर्वाद दिया था। तो ऐसा नहीं है, जब वो इतने कठोर राक्षसों को आशीर्वाद दे सकते हैं तो हम जैसे जो लोग हैं मानव, वो क्या ही राक्षस हैं? उन लोगों के देखे तो कुछ भी नहीं है। तो प्रभु की सब पर कृपा होती है, प्रभु की इन पर भी कृपा है। और कृपा की वजह से ही है कि इनको अपराध बोध हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, प्रायश्चित करना चाहते हैं, दब रहे हैं, अंदर अंदर घुट रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहा है। यही इनको कर्मा हिट कर रहा है। बट कोई बात नहीं है, इनका इतना भी बुरा कुछ नहीं है कि जिसके लिए बेचारे कभी खुश ही ना रह पाएँ या जीवन में सब कुछ हो फिर भी सुकून ना मिले। ये तो सबसे बड़ा कष्ट होता है कि आपके पास सब कुछ है सर्वाइवल के लिए एंड स्टिल यू कैन नॉट बी हैप्पी, स्टिल यू आर जेलस। दूसरों का देखकर आप कंपैरिजन कर रहे हो, अपने दुख के कारण स्वयं बढ़ा रहे हो। इट्स सो सैड, बहुत दुख की बात है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इनके साथ इनके अवगुण बढ़ते चले गए, इनके साथ इनकी कमियां बढ़ती हुई चली जा रही हैं, इतना बढ़ी कि चीज़ें सारी ख़राब कर दी। अब ये है कि जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं वो ठीक तो यही कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है, उसे देखकर ये जल रहे हैं, ठीक है, या आपको उस चीज़ से दूर करने के लिए या उस पर्सन से दूर करने के लिए उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो इससे ये चीज़ तो क्लियर जाहिर है कि वो कभी सुधर नहीं सकते हैं। दुखी भी हो रहे हैं, सब कुछ है, बट इफ़ यू कैन नॉट से सॉरी, अगर आप अपने एक्शंस को रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते हो, वापस से चेंजेस नहीं ला सकते हो अपने अंदर, तो फिर सॉरी फील करने का, गिल्ट फील करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इफ़ दे फील सॉरी देन इट्स ओके एंड प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही है और शिव हर किसी में वो हो रहा है, तो थोड़ा सर्वेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए उसके फादर थोड़ा डांटे हैं। सो प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइज़। और आप लोग बताना क्या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे आप लोग दिवाली मनाने वाले हो, कैसा आप सेलिब्रेट करोगे, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आज की रीडिंग तो मैंने पूरी कर दी है। और लास्ट चीज़ और मैं जो आपको बताना चाहती थी वो ये है कि आपको ना अपने आसपास वाले लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए, बट नेवर डू ब्लाइंड ट्रस्ट। भरोसा करना अच्छा है, बट अंधभक्त बनना, अंधा भरोसा करना बिल्कुल गलत है। कई बार आंखों देखी चीज़ें भी गलत होती हैं, कई बार कानों सुना सच भी गलत होता है, क्योंकि कई बार आप निकलते हुए आपने बात सुन ली, आपको उसका आगे का पीछे का कुछ नहीं पता है, आपने कोई चीज़ देख ली, आपको नहीं पता पूरी स्टोरी क्या है, तो आप गलत उसको पोर्ट्रे कर सकते हो अपने माइंड में। तो इसलिए खुद पर भी ऐसे या किसी और पर भी ऐसे, अपने आप पर तो आपको पता है अपने एक्शंस का सच तो आप जानते ही हैं, बट कोई दूसरा पर्सन है, भले ही वो आपका ब्लड रिलेशन का पर्सन क्यों ना हो, अनटिल एंड अनलेस यू नो द होल ट्रूथ, कोई भी सुनी सुनाई बात या अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो अपने दिमाग में भी कोई कंक्लूज़न नहीं बनाइएगा, उससे आपके रिलेशनशिप ख़राब होंगे। बाकी ये है कि इस दिवाली अच्छे से मनाइएगा। कल तो करवा चौथ का व्रत रहेगा, जो भी लेडीज़ हैं, जो भी मैरिड कपल हैं, आजकल तो काफ़ी जेंट्स भी रखते हैं, बट सब नहीं रखते हैं, और जिसकी जिसकी श्रद्धा है भाई वो रख सकते हैं। मेरे लिए तो भूखा रहना बहुत मुश्किल है, बट अपने हस्बैंड के लिए रखना ही है, तो ऑब्वियस सी बात है रखती हूँ। और आप लोग बताना कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग रखने वाले हैं। इसी के साथ ये सब मैं इसीलिए कह देती हूँ, एक फैमिली जैसा अब आपसे फील होने लगा है। बहुत सारे यूज़र्स हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, तो अब तो मुझे आपके डीपी, आपका प्रोफाइल, वो सब कुछ पता चल गया कि ये तो मतलब रेगुलर कमेंट करते हैं, तो एक अच्छा लगता है कि हाँ मैं भी आपके कमेंट पढ़ती हूँ, तो मैं एक कनेक्शन सा बिल्ड कर लेती हूँ। बाकी चलिए ठीक है, इसी के साथ आज की रीडिंग समाप्त कर रही हूँ।
कल मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, नए एटीट्यूड के साथ, नई एनर्जी के साथ। एटीट्यूड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल करवा चौथ है, पता नहीं कैसा डल डल ना हो, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू। तो देखते हैं हमारे कल का वीडियो कैसा रहेगा, लेकिन फ़िलहाल आज माता रानी के आशीर्वाद से सारी चीज़ें ठीक हैं। मैं चाहूँगी कि प्रभु आपके यहाँ भी सारी चीज़ें ठीक रखे। रीडिंग भी आज बिल्कुल ठीक ठीक निकल कर आई है आपके दुश्मनों के हिसाब से। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, और डिटेल्स अगर आपको जानना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। अपना अगर कुछ पर्सनल जानना हो तो फिर पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है। अब इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।